हम आज विभाग में अपने सभी अधिकारियों के साथ बैठेंगे, विभाग की समीक्षा भी करेंगे, प्रेजेंटेशन भी लेंगे, उनकी समस्या की ओर भी पूरी तरह गंभीरता से विचार करेंगे। जो हर बात में आंदोलन के लिए उतारू हो जाते हैं, हम लोगों को सबको मिलकर बिहार को आगे बढ़ाना है। मैं शिक्षा मंत्री जरूर हूँ, लेकिन जिम्मेवारी हर बिहारी की है। एक बार सबके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, और सरकार उन्होंने ही बनाई है, सरकार उनकी ही है। हमारे जो संसाधन है और जो हमारे नियम और कानून बने हुए हैं, उसी के बीच हर समस्या का समाधान होगा। वो लिख के जरूर दें। हम एक ऐसे यात्रा पर आज निकले हैं कि हमको हर बिहारी को शिक्षित करना है और हर घर में शिक्षा का अलग जगह। बिहार के शिक्षा विभाग में खूब बदलाव होता है, खूब प्रयोग होता है, और एक बार फिर प्रयोग होने जा रहा है। और नए मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़े ऐलान कर दिए हैं, और ऐलान ऐसा कि मास्टर साहब सोचने पर विवश हो जाएंगे। चाहे वो शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला हो, शिक्षक वेतन विसंगति की बात करती हो, या फिर नज़दीक की पोस्टिंग की, उन सब चीज़ों पर सरकार अब बड़ा फैसला लेने जा रही है। इसके साथ साथ बच्चों की बेहतरी के लिए और पढ़ाई को बेहतर करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षक अगर स्कूल छोड़े तो फिर नौकरी छोड़ना पड़ेगा, ये सब कुछ बताएंगे। अंदर खाने में क्या चल रहा है और नए मंत्री के नए और बड़े प्लान क्या हैं, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब तमाम शिक्षक साथियों से, शिक्षाविदों से, तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर अब तक नए हैं तो आप सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इस खबर में हम बात करेंगे शिक्षकों की, कि अब तक शिक्षक किस मुद्दे पर रोना रोते हैं, कौन कौन से शिक्षकों की मूलभूत समस्याएं हैं जिसको सरकार को सबसे पहले सुनना चाहिए। आज सबसे पहले शिक्षकों की बात करेंगे, क्योंकि शिक्षा की रीढ़ शिक्षक हैं और फिर बच्चे हैं, बच्चे बेस हैं। तो बच्चों के लिए ही स्कूल खोला जाता है, इनको पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए, देश का भविष्य तैयार करने के लिए स्कूल खोला जाता है, और स्कूल शिक्षक चलाते हैं। तो आज दोनों पर बात करेंगे, शिक्षकों पर भी और बच्चों पर भी, और इस विभाग में हो रहे प्रयोगों पर भी, उसका भी आज विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात शिक्षकों की। शिक्षकों से अगर आप बात करेंगे तो शिक्षकों का कहना है, अलग अलग तर्क है, कि हम काम तो सब एक बराबर करते हैं, लेकिन वेतनों में भेदभाव है। किसी को 40,000 मिलता है तो किसी को 8,000 रुपये मिलता है, तो किसी को 1.5 लाख रुपए भी मिलता है। ऐसा क्यों? सबका काम बराबर है, सब एक समय पर स्कूल जाते हैं, एक समय पर स्कूल से लौटते हैं, तो फिर अलग अलग मेहनताना क्यों? ये और दूसरा, ये अगर हम जो कमाए हैं तो वो कमाए हुए पैसे को अगर हमको भुगतान लेना है तो फिर उसमें चढ़ावा क्यों चढ़ाएं? जैसे एरियर, शिक्षकों का ही पैसा कटा हुआ मिलता है एरियर के रूप में, लेकिन अगर एरियर भुगतान कराना चाहते हैं कोई शिक्षक तो उनको बिना ब्लॉक से जिला तक चढ़ावा चढ़ाए एरियर का भुगतान नहीं होता। चाहे वो ब्लॉक में बीओ साहब हों, उनके ऑफिस में चढ़ावा देना पड़ेगा। अगर वहाँ से फाइल डीपीओ के पास आता है तो पैसा रिलीज होने से पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, लेकिन ये शिक्षकों का आरोप है, और ये आरोप समय समय पर विजिलेंस की रेड में नज़र आता है। जिन्हें कुछ हज़ार रुपए की सैलरी मिलती हो, जो कुछ लाख रुपए की सैलरी मिलती हो, उनके घर पर जब रेड पड़ता है तो करोड़ों के प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। आखिर कहाँ से ये पैसे आते हैं? तो शिक्षकों के इस आरोप में दम है, तो सरकार को यहाँ पर भी सुधार करना चाहिए कि अगर वेतन में विसंगति है तो उसे ठीक करना चाहिए। अब कौन से शिक्षकों को 40,000 मिलता है और कौन से शिक्षकों को 1.5 लाख मिलता है, किसको 8,000 या 10,000 रुपये मिलता है? तो बात करें, जो पहले के बहाल शिक्षक हैं, जो रेगुलर शिक्षक हैं, उनको 1 लाख रुपये से ज़्यादा वेतन मिलता है। 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए या 90,000 रुपये, ऐसे बहुत अच्छे वेतन हैं, और वो भी उस स्कूल में उसी तरीके से काम करते हैं जैसे तमाम शिक्षक काम करते हैं। तो वो एक अच्छा वेतन है।
सभी शिक्षक चाहते हैं कि हमको भी एक स्मार्ट सैलरी मिले, जिससे हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकें। हम समय समय पर जब जहां घूमना चाहें घूम सकें, जो खाना चाहे खा सकें, जो पहनना चाहें वो पहन सकें। कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए। आदमी पढ़ लिख कर नौकरी भी इसीलिए करता है, और वो भी सरकारी नौकरी। अगर बिहार की बात करें तो सरकारी नौकरी का अलग ही भौकाल है और अलग ही एक प्रोफाइल है। हर लोग चाहता है अगर बिटिया की शादी करना है तो सरकारी नौकरी वाला से करता है, बेटा को अगर पढ़ाना है तो सरकारी नौकरी ही चाहता है कि पहले सरकारी नौकरी का ही व्यवस्था हो जाए, ना हो तो फिर कॉरपोरेट सेक्टर में भेजते हैं। तो सरकारी नौकरी का ये है कहानी। लेकिन अगर सरकारी नौकरी ही मिल जाए, वो भी मास्टर साहब के, अगर उनको स्मार्ट सैलरी नहीं 40 से 50 हज़ार मिले, तो फिर वैसे उतने में रेस्टोरेंट अपने फैमिली के साथ अच्छे रेस्टोरेंट में कैसे जा सकते हैं? अगर जाएंगे तो इलाज में कटौती करना पड़ेगा, फिर टूर पर कैसे जा सकते हैं? नहीं हो सकता। तो ये है कहानी। अगर फिजिकल टीचर से बात करेंगे या फिर और कुछ टीचर्स हैं उनसे बात करेंगे तो उनकी सैलरी कुछ हज़ार रुपये है, 8 से 10 हज़ार रुपये। ऐसे शिक्षकों का कहना है कि इतने रुपए बहुत कम पैसे मिलते हैं जो हाल में जो है वो बहाल हुए हैं कुछ शिक्षक। तो ऐसे भी शिक्षक हैं जो नियोजित हैं, उनको मिलता है लेकिन उनको कई तरह की सुविधाएं नहीं मिलता है, उनका कहानी अलग है। जो नए जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको कहा जा रहा है कि ना हम अब नियोजित रहे और ना हम रेगुलर रह पाए। सरकारी नौकरी कहने को तो है, लेकिन सरकारी जैसा कोई सुविधा और वेतन नहीं है। तो ये एक चाइनीज वेतनमान है, चाइनीज सरकारी नौकरी है। अपने देश में चाइनीज उसी माल को बोलते हैं जिसका भरोसा और गारंटी ना हो। तो शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक हैं इस नौकरी को, इस परमानेंट नौकरी को चाइनीज बता रहे हैं कि अगर हम काम 20 सालों से कर रहे हैं तो आज जो हम काम कर रहे हैं, आज जो फिर से हमारा नया नौकरी करना पड़ा, हालांकि सर्विस टाइम से दिया जा रहा है, लेकिन ये चाइनीज है भैया, इसको सरकार को सुधार करना चाहिए। और जो बीपीएससी शिक्षक बहाल हैं उनका भी कहना है कि वेतन कम है, वेतन में भेदभाव है, तो ये परेशानी। दूसरा कि जो पोस्टिंग काफ़ी दूर हुआ, सेना के तहत बहाल कर दिया गया, और अब जब हम दूसरे बार ऑप्शन दिए तो बार बार पहले से भी खराब ऑप्शन मिल रहा है। ट्रांसफ़र तो हुआ लेकिन पहले वाले से ज़रा ज़्यादा खराब हो गया। कई ऐसे शिक्षक हैं जो नियोजित से बीपीएससी में दिए लेकिन उनको पोस्टिंग खराब जगह हो रहा है, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम सारी शिक्षक हैं, और शिक्षकों के आम बात है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र होना चाहिए या फिर ट्रांसफ़र उनके घर से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के दायरे पर होना चाहिए, ताकि घर से स्कूल जाने का टेंशन ना हो, पैसे बचे और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। ये है। जो बिहार से बाहर वाले शिक्षक हैं वो उनको तो कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ उनका भी सुरक्षा का ख्याल रखा जाना चाहिए, उनको भी अच्छे जगह देना चाहिए। तो ये शिक्षकों की कहानी हो गई। और इस संबंध में मिथिलेश तिवारी जो नए शिक्षा मंत्री हैं वो आज बोले हैं। पत्रकारों ने जब सवाल किया, हमारे टीम ने भी सवाल किया, तो क्या कुछ बोले हैं मिथिलेश सिन्हा ये हम दिखाएंगे। लेकिन बात अब बच्चों की कर लेते हैं। बच्चों से बात करेंगे या फिर बच्चों के अभिभावकों से। उनका आरोप है कि गुरुजी आते नहीं हैं, गांव के गुरुजी हैं, कभी कभी आ जाते हैं, चेहरा दिखाकर चले जाते हैं। बच्चों के सामने अगर खड़ा कराकर बच्चों से अगर शिक्षा मंत्री पूछ लें या फिर सरकारी विभाग के दूसरे जिलों के अगर अधिकारी को बुला दे कि गुरुजी आते हैं, तो फिर सच्चाई खुल जाएगा, पोल पट्टी खुल जाएगा। गुरुजी कभी कभी आते हैं, और ये एक बिहार के एक जिलों की कहानी नहीं, सैकड़ों, माफ़ कीजिएगा, बिहार के लगभग जिलों की कहानी ऐसे है। हर जिलों में ऐसे 100-150 शिक्षक हैं जो स्कूल नहीं जाते या जाते हैं तो कभी कभी जाते हैं, और इनको संरक्षण भी प्राप्त होता है। ऐसे शिक्षकों पर सरकार जब तक नकेल नहीं कसेगी तब तक शिक्षा व्यवस्था का कैसे सुधार होगा। दूसरा, बच्चों को घटिया किताब, घटिया खिलौना, घटिया स्टेशनरी का सप्लाई किया जाता है, और ठेकेदारों का कमाई का एक अड्डा बना दिया गया शिक्षा विभाग को। तो ये तमाम पैसे खर्च ना करें, बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, ये बच्चों के अभिभावकों का कहना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर मंत्री मिथिलेश तिवारी क्या बोलते हैं, ज़रा सुन लीजिए। हमारी बात उनके कान तक पहुंचाइए। उनका वो पहले से कोई निर्धारित कार्यक्रम रहा होगा। हम आज विभाग में अपने सभी अधिकारियों के साथ बैठेंगे
विभाग की समीक्षा भी करेंगे, प्रेजेंटेशन भी लेंगे, उनकी समस्या की ओर भी पूरी तरह गंभीरता से विचार करेंगे। और मैं यहाँ से आप लोगों के माध्यम से उन सभी लोगों तक अपना संदेश देना चाहते हैं जो हर बात में आंदोलन के लिए उतारू हो जाते हैं। हम लोगों को सबको मिलकर बिहार को आगे बढ़ाना है। मैं शिक्षा मंत्री जरूर हूँ, लेकिन जिम्मेवारी हर बिहारी की है। तो हम संवाद से विवाद का हल निकालेंगे। एक बार सबके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे। और सरकार उन्होंने ही बनाई है, सरकार उनकी ही है। हमारे जो संसाधन है और जो हमारे नियम और कानून बने हुए हैं, उसी के बीच हर समस्या का समाधान होगा। और समाधान कल नहीं होगा, समाधान आज होगा। हम किसी भी चीज को कल पर टालने वाले व्यक्ति नहीं हैं। और हमारा यह संकल्प है, समस्या आज है तो समाधान आज होना चाहिए। और इसी नाते आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आज के दिन साक्षी बन रहे हैं और आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। हम बिहार वासियों को कहेंगे जो हमसे मिल करके कुछ सुझाव दे सकते हैं दें, नहीं तो हमको लिख के जरूर दें। हम एक ऐसे यात्रा पर आज निकले हैं कि हमको हर बिहारी को शिक्षित करना है और हर घर में शिक्षा का अलग जगाना है। मंत्री की आप बात सुन लेंगे, मंत्री बोल रहे हैं कि हम शिक्षकों के भी बात करेंगे, बच्चों की भी बात करेंगे और कल से नहीं आज से सुधार करेंगे। और अंदर में कहानी ये है कि मिथिलेश तिवारी ने एसीएस से बात की है, विभाग के सभी तमाम अधिकारियों से, सेक्रेटरी से बात किया है और कहा है मुझे आमूल चूल परिवर्तन चाहिए। इस देश के अच्छे राज्यों से, विकसित राज्यों से बेहतर शिक्षा मॉडल चाहिए ताकि बिहार के शिक्षा को एक देश में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाए जिसकी देश में नहीं दुनिया भर में चर्चा होना चाहिए। ज़रूरत पड़ी हम बिल्डिंग बदलेंगे, ज़रूरत पड़ा हम शिक्षक बदलेंगे, ज़रूरत पड़ा अच्छे शिक्षक को एक स्कूल में, ज़रूरत पड़ा तो फिर एक हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल। तो सम्राट चौधरी का सपना है ही, ज़रूरत पड़ी पंचायतों में भी इसे करेंगे और हर शिक्षकों में अच्छे शिक्षक और थोड़ा एवरेज शिक्षक दोनों का मिलान करेंगे, पढ़ाई का माहौल बेहतर करेंगे। कोई भी शिक्षक डिप्यूटेशन पर कहीं नहीं रहेगा, ये भी देखना है। बीओ, डीओ, डीपीओ इन सब के फ़ोन को जांचिए, इनके ऑफिस में सीसीटीवी लगाइए और देखिए कहाँ गड़बड़ी हो रहा है। गड़बड़ होगा, भ्रष्टाचार के नेटवर्क और नेक्सस को तोड़िए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। मुझे 6 महीने में शिक्षा विभाग में बदलाव चाहिए। कोई भी शिक्षक घर से हाजिरी न बनाए, इसका भी जो है व्यवस्था सुनिश्चित की। तो ये अंदर की प्लानिंग है, बहुत कुछ बदलने वाला है। आप क्या सोचते हैं, आपकी कौन समस्या है, ये हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।